हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज मैं आपको 7वीं कक्षा के पहले पद्य, जो भी पहला पद्य है उसका नाम है पढ़ना है जी पढ़ना है, उसका रिवीजन देखेंगे। रिवीजन से पहले मैंने आपको इस पाठ के बारे में सब कुछ समझाया भी है, सब कुछ बोला भी है। पाठ यानी ये पाठ नहीं है, पद्य है, तो ये पद्य के बारे में जो भी प्रश्नोत्तर है, सवाल जवाब है, सब हुआ है। जो भी व्याकरण है सब हुआ है। आज मैं आपको इसका रिवीजन बता रही हूँ। अध्यापक के साथ बातचीत। पहला प्रश्न है, इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, इम्तिहान में पास होने के लिए हमें जमकर खूब पढ़ना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न है, किससे डरना नहीं चाहिए? तो इसमें दिया है इम्तिहान से डरना नहीं चाहिए। तो मैंने उससे पहले दिया था आपको कि मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। तो सही जवाब क्या हुआ? मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। ये इम्तिहान कट करके आप वहाँ एक वर्ड डाल दो, मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। इम्तिहान नहीं लिखना है, वहाँ पे क्या लिखना है? इम्तिहान करने से हमें डरना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न, मेहनत करने वालों की कौन मदद करते हैं? उसका उत्तर है, मेहनत करने वालों की भगवान मदद करते हैं। अब देखो बच्चों, आगे चौथा प्रश्न है, इनाम किनसे लेना है? उत्तर है, पापा मम्मी से इनाम लेना है। तो पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? तो उत्तर है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम चंद्रपाल सिंह यादव मयंक है। आप ऐसे भी, जिसमें यहाँ पे दिया है ऐसे भी लिख सकते हो, चंद्रपाल सिंह यादव प्रस्तुत कविता के कवि का नाम है। देखो बच्चों, अब दूसरा है, कविता कंठस्थ करो। कंठस्थ करो यानी इसका मतलब क्या होता है? आप बाहट करो, याद करो। हाँ, अब तो आपको इसको पूरा कविता क्या है, बाहट करना है, जो परीक्षा में आपको आगे मदद करेगा। इसलिए आपको ये पूरा कविता क्या है, बाहट करना है। अब देखो बच्चों, तीसरा, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो उसमें पहला प्रश्न है, भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे? उत्तर है, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हम अच्छे से पढ़ने की और इम्तिहान में पास होने की प्रार्थना करेंगे। क्या है इसका उत्तर? मैं और एक बार फिर से बोल रही हूँ, भगवान से हम खूब पढ़ने के लिए और इम्तिहान में पास होने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? छुट्टी के दिन हम बहुत मौज मज़े करते हैं, पिकनिक जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, ऐसे बहुत मस्ती करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे है उत्तर, छुट्टी के दिन हम मौज मस्ती करेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, पिकनिक करेंगे। यहाँ पे पिकनिक की जगह एक वर्ड थोड़ा सा गलत हुआ है बच्चों, मिकनिक हुआ है। मी की जगह पी लिखो, पिकनिक करेंगे। अब आगे देखो बच्चों, चौथा प्रश्न है, कविता पढ़कर पूरा करो, है ना? यहाँ पे जो खाली जगह रहता है आपको पूरा भरना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा किया है। आप देखो, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ना चाहिए। और फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन। फिर तीसरा है, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर चौथा है, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। अब पांचवा प्रश्न देखो बच्चों, कन्नड़ में भावार्थ लिखो, यानी उसका अर्थ आपको कन्नड़ में लिखना है। वो देखो, पहले वो प्यारा क्या है, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते ಭಗವಾನ್. तो उत्तर है, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು। ये कन्नड़ में भावार्थ है। अब देखो बच्चों, छठा प्रश्न है, नमूने के अनुसार तुक वाले शब्दों को लिखो। जैसे पढ़ना चढ़ना है ना, वैसे ही पढ़ेंगे, लड़ेंगे, पढ़ना बढ़ना या पढ़ना डरना मैंने भी आपको पहले दिया है ना बच्चों? मैंने भी आपको पहले दिया है। वो मेरे जो क्वेश्चन आंसर मैंने दिए थे ना पीडीएफ में, तो उसमें है करना, डरना, कुश्ती, मस्ती, चढ़ना, उतरना, आना जाना, लेना देना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, यानी उदाहरण आएंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, अब सातवां, नमूने के अनुसार अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। देखो बच्चों, मेहनत परिश्रम,
इनाम पुरस्कार, मदद सहायता, इम्तिहान परीक्षा, पथ मार्ग, है ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों, तो अब 8वां प्रश्न है, कुछ खेल के नाम आपको इसमें से ढूंढ के लिखने हैं उसका उत्तर। जो भी बॉक्स आपको दिख रहा है उस बॉक्स में से एक बॉक्स आपके पाठ्य पुस्तक में से है, उसमें से आपको कुछ खेलों के नाम ढूंढना है। तो बाजू में मैंने और एक बॉक्स दिया है, उसको कैसे आपको क्रॉस करना है, खेलों के नाम को पूरा सर्कल करना है, वहाँ पे राउंड डालना है यानी गोल करना है। तो आप वहाँ पे वैसे कर सकते हो। और नीचे उत्तर दिया है मैंने बच्चों कि क्रिकेट, पहला क्या है क्रिकेट, दूसरा खो खो, तीसरा हॉकी, चौथा कबड्डी और 5वां गेंद बल्ला, है ना बच्चों। तो अब है 9वां प्रश्न। देखो बच्चों, ये 9वां प्रश्न हम बोल रहे हैं। 9वां प्रश्न है, ऐसे शब्द लिखो जिनमें 3-3 अक्षर हो। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे तो वो नहीं दिख रहा है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप सुनो बच्चों। ऐसे शब्द लिखो जिनमें 3-3 अक्षर हो, यानी सिंपल 3 अक्षर आप लिख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है, आपके पाठ्य पुस्तक में या क्वेश्चन आंसर में मैंने दिया है। नमन, कलम, महल, अक्षर, सरल, मदद या कलम, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। ऐसे बहुत सारे अक्षर आएंगे 3 अक्षर के, आप ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर कुछ भी लिख सकते हो। अब है बच्चों, देखो यहाँ पे भी अक्षर स्क्रीन पे है, आपको मैं फिर से एक बार उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। नमन, कलम, महल, अक्षर, मदद, कमल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आएंगे, ऊपर है। अब देखो बच्चों, कवि परिचय के ऊपर कुछ प्रश्न मैंने जो मिडल क्वेश्चन आएंगे, जो कवि परिचय के ऊपर है क्वेश्चन, मैंने खुद आपको दिए हैं, उसके बारे में है। देखो बच्चों, मैं वो बता रही हूँ आपको। पहला प्रश्न है, पढ़ना है जी पढ़ना है, इस कविता के कवि का नाम क्या है। तो उत्तर है, पढ़ना है जी पढ़ना है, इस कविता के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। चंद्रपाल सिंह यादव जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। उत्तर है, चंद्रपाल सिंह यादव जी का जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। अब तीसरा प्रश्न, चंद्रपाल सिंह यादव जी का काव्य नाम क्या है। उत्तर है, चंद्रपाल सिंह यादव जी का काव्य नाम मयंक है। चौथा प्रश्न, मयंक जी का पूरा नाम लिखो। तो उत्तर है, मयंक जी का पूरा नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। तो 5वां प्रश्न है, चंद्रपाल सिंह यादव जी के रचनाओं के नाम बताओ या कुछ बाल गीतों के नाम लिखो। देखो बच्चों, चंद्रपाल सिंह यादव जी के रचनाओं के नाम लिखो या फिर रचनाओं के नाम लिखो या फिर बाल गीतों के नाम लिखो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसलिए आपको दोनों प्रश्न समझ में आए, इसलिए मैंने दोनों भी यहाँ पे दिया है। तो उत्तर है, चंद्रपाल सिंह यादव जी कुछ रचनाएं हैं, देखो, या बाल गीत है, रचनाएं या बाल गीत है। उसके नाम है, स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत आदि। बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं, उसमें से कुछ प्रमुख नाम यहाँ पे दिए हैं। अब देखो बच्चों, सारांश जो भी है, मैंने पूरा सारांश उस पद्य के बारे में दिया है। ये सारांश भी है, इम्पोर्टेंट है बच्चों, यानी महत्वपूर्ण है। आपको इसको भी बाहर करना है या समझ कर लिखना है, आपको इसको भी याद करना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, इस कविता के कवि चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी हैं। हमको अच्छे से पढ़ना है, पढ़कर जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। थोड़े ही दिन है तो हमको जमकर बहुत पढ़ना है। इम्तिहान में कुश्ती की तरह आगे बढ़कर दृढ़ता से लड़ना है और इम्तिहान पास करना है। फिर गर्मी की छुट्टियां आएंगी, तब हम खूब मौज मज़ी करते हैं, पिक्चर देखते हैं, पिकनिक जाते हैं, ऐसे बहुत सारी मस्ती करते हैं। हमको मेहनत करने से डरना नहीं है, हमको खूब पढ़ना है। फिर हमको पापा मम्मी से बहुत सारे इनाम लेने हैं। जो मेहनत करता है भगवान उसकी सदा मदद करते हैं, इसलिए मेहनत करने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। हमको जीवन के मार्ग पर बढ़ने के लिए खूब पढ़ना चाहिए। आखिर में कवि कहते हैं कि हमको इतना पढ़ना है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़कर अपना नाम कमा सके, अपना जीवन सफल हो सके।
देखो बच्चों, इतना सारा सारांश है, आपको पूरा ये सारांश जो भी है याद करना है। जो भी मैंने ये रिवीजन पूरा लिया है, प्रश्नोत्तर लिया है, आपको इसको फिर से रिवीजन के तौर पर आप दूसरा नोटबुक बना सकते हो रिवीजन के लिए। उसमें भी आप लिख सकते हो बच्चों, लिखना ही है ये रिवीजन भी आपको फिर से एक नोटबुक बनाकर लिखना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।